सभा में उपस्थित सभी को मेरा अभिनंदन और वर्गीयनों को प्रणाम। हम सभी जानते हैं, संक्षिप्त में लेते हुए, क्योंकि समय ऐसे ही आगे बढ़ रही है, कि प्रत्येक साहित्यकार अपने युग के जो युगीन मूल्य हैं उससे कहीं ना कहीं उन्हें जूझना पड़ता है, और इस जूझने की प्रक्रिया में जो वो टूटता है, इस टूटने के बावजूद वो अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा अपने व्यक्तित्व को और अपनी रचना को, दोनों रचनात्मक शैली को किस तरह से सार्थक करता है और सफल करता है। इसी के अनुरूप हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी समाज में एक नई पहल होती है, तो समाज में एक नई पहल होती है तो उसको गुजरते समय से कई संकटों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो उस पहल में जब उसे संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो वहाँ राजकमल चौधरी जैसे ऐसे रचनाकार हैं जो उससे परे नहीं हटते, बल्कि ऐसे संघर्षों से वो जूझते हैं, टकराते हैं और अपनी रचनात्मक शैली में उस विचार को अभिव्यक्त करते हैं। राजकमल चौधरी आज हमारे बीच, उनका जयंती दिवस है, जन्म दिवस है। राजकमल चौधरी का जो जीवन रहा है, उनकी मैथिली और हिंदी कहानी दोनों में वो एक विवादास्पद व्यक्तित्व के रूप में रहे हैं, क्योंकि हर वो इंसान जो रचनात्मक तौर पर एक प्रखर रचना करता है या विचारों की अभिव्यक्ति करता है, उसे कई सारे प्रभाव से झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। राजकमल चौधरी ने आगे जब भी अपनी रचनाओं में लिखा, समाज में जब भी हम आगे पढ़ते हैं कि राजकमल चौधरी की मैथिली कहानियों में जो उनका एक पहल है, मैं यहाँ मुक्तिबोध की एक पंक्ति है, वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, और राजकमल चौधरी ऐसे खतरे को उठाने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं और वो लिखते हैं। उनके कहानियों में जो आधुनिक मूल्य की बात आती है, खासतौर पे जो केंद्र है स्त्री, वो कहानियों में उनकी कई कहानियां हैं जहाँ पे स्त्री जो है वो अवैध संबंध को एक सामान्य विषय के रूप में लाते हैं। वो कहते हैं कि जो अवैध संबंध है वो सामान्य धरातल पर सामान्य विषय के रूप में है, उसे आप इस तरह से अनैतिक मत समझिए। लेकिन राजकमल चौधरी, उनकी किरदार है कीर्तन अंधकार कहानी में, दो स्त्री है जहाँ पे वो एक है जिसका अतिरिक्त भावना के कारण वो संबंध बनाती है और दूसरी वही है जिसका कोई अभाव नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि राजकमल चौधरी कहते हैं कि अतिरिक्त भावना और अवैध संबंध के कारणों से ही हम किसी से इस चीज की और आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि एक मानवीय स्वभाव, जो कि किसी भी मानवीय स्वभाव जो नए के प्रति आकर्षण होता है, नए रिश्तों के साथ जुड़ने का जो एक आकर्षण होता है, वो भाव भी होता है। तो राजकमल चौधरी आगे बढ़ते हैं, वही वो हीरा देवी जैसे पात्र रचते हैं, और वो ऐसी पात्र है जो प्रखर रूप से अपने पति को तर्क देती है, और उस समय समाज में ऐसे पात्र की रचना करना बहुत ही बड़ी बात होती है। आगे फूल परास वाली, उनके कई ऐसे स्त्री पात्र हैं जो कि अपनी रचनाओं, अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा वो काफी समाज और एक पुरुष जो वहाँ का समाज है उसको चुनौती देता है। आगे हम देखते हैं कि वो राजकमल चौधरी की कहानियों में हमें धर्म का आडंबर भी दिखता है, और धर्म का आडंबर का जो विरोध है और मर्यादा, धर्म और पूंजी का जो संघर्ष है, जो उसका रिश्ता है, उसको भी राजकमल चौधरी लाते अपनी कहानियों में। वो कहते हैं कि हमें धर्म को किसी अतिरिक्त स्वभाव की तरह, व्यवहार की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि वहाँ भी वैसी ही कुरीतियां हो रही हैं जहाँ जैसे हमारे समय और समाज में हो रही है। तो राजकमल चौधरी यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हुए ऐसी पात्र को गढ़ते हैं जहाँ पे ये देखा जाता है कि एक पुरुष विहीन स्त्री जो है उसका समाज में क्या स्थान है, उसे कई संघर्षों से जूझना पड़ता है। इन सारे देखने में ये विषय काफी सूक्ष्म लगते हैं, लेकिन इसको उस समय में ऐसी रचनात्मक शैली के द्वारा उभारना राजकमल चौधरी जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता है। आगे हम देखेंगे कि राजकमल चौधरी कई जगह पर आते हैं और अपने पात्रों के द्वारा कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको उठाते हैं, और वो कहते हैं कि मानवीय स्वभाव में जब भी हम किसी भी नएपन को स्वीकार करते हैं तो हमें विरोध के लिए तैयार होना पड़ता है। और वो वहीं पे अपनी एक पात्र रचते हैं जो कहती है कि मैं ये कार्य करूंगी क्योंकि यह मेरा मानसिक धरातल है और मैं इस चीज के लिए स्वतंत्र हूँ। वहीं पे वो एक सबसे बड़ी बात सूक्ष्म जो है वो कहती है सवर्णों और सवर्णों की गरीबी का मुद्दा उठाते हैं राजकमल चौधरी मिथिला में। वो कहते हैं कि जो पारंपरिक उनका एक मानसिक वो बंधा हुआ है कि सवर्ण है तो ये कार्य उनके लिए बना हुआ है, उससे हटाते हैं और सब सामाजिक द्वंद्व और सवर्णों की स्थिति दोनों को, पेशे को वो उस द्वंद्व को दिखाते हैं। और कई सारे पात्र जो है बेलट
बिटन जैसे वो रखते हैं, बिलट जैसे। आगे हम देखेंगे कि एक जब भी हम किसी समय और समाज को देखते हैं, उसकी उन्नत प्रवृत्ति को आंकते हैं, तो हम उस समाज की स्त्री का आकलन करते हैं कि उस समाज में स्त्री की स्थिति क्या है। तो राजकमल चौधरी ऐसे पात्रों के द्वारा उभारते हैं जहाँ पे ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने देह, अपने पेट को माध्यम, पेट की पूर्ति के लिए अपने देह को माध्यम बना रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि भारतीय समाज में आपद धर्म की कल्पना है, परिकल्पना है, जहाँ पे हम कहते हैं कि जब भी हम संकट में रहते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो सुरक्षा का भाव और वो भय से मुक्ति का भाव और रोटी की गुजारिश, इस सबको की पूर्ति के लिए जो देह एक माध्यम बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक प्रश्न उठा सकते हैं कि ये जो वो स्त्री उस चीज को स्वीकार कर रही है, वो विडंबना नहीं है। विडंबना यह है कि वो उसे सामान्य धरातल पर स्वीकृत कर चुकी है, सामान्य व्यवहार के रूप में। और भारतीय समाज में ये उसकी यह स्वीकृति कहीं ना कहीं समाज की हार है। मैं आगे अपनी बहुत ही संक्षिप्त रूप से कहते हुए कहूंगी कि राजकमल चौधरी का जो व्यक्तित्व है, उनकी एक कविता की पंक्ति है, उसके द्वारा बहुत ही संक्षिप्त में संकेत मिलता है उनके व्यक्तित्व का कि मैं सोए हुए शहर की नस नस में किसी मासूम बच्चे की तरह जिसकी माँ हो गई है भटकता रहता हूँ। मेरी नई आज़ादी और मेरी नई मुसीबतें, उफ, चीख और ठाके एक साथ मेरे कलेजे में उभरते हैं। यहाँ पे मुझे मुक्तिबोध की पंक्ति आती है इनकी इस बात से कि जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया को साफ करने वाला मेहतर चाहिए। तो मुझे लगता है साहित्य, कला और संस्कृति में ऐसे मेहतर की जरूरत हमेशा बनी रहेगी और राजकमल चौधरी इसी नाम अपने व्यक्तित्व के रूप में हमेशा हमारे बीच सजग रहेंगे। धन्यवाद।